अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, दो हवालों से आज गुफ्तगू करनी है। एक तो पीपल्स पार्टी और नून लीग को बहुत ज़्यादा जल्दी थी, बल्कि नून लीग से ज़्यादा बहुत ज़्यादा जल्दी पीपल्स पार्टी को और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को थी कि जी फौरी आईनी बेंच बनाए जाएं, आईनी अदालत, आईनी बेंच, आईनी अदालत, आईनी बेंच। लेकिन अब जनाब हफ्तों गुजर गए, कहां गए वो आईनी बेंच, कहां गई अदालत? चलें, आपने जनाब तरमीम पास कर ली तो आपको बड़ी जल्दी थी, अब क्यों नहीं बना रहे? वजह क्या है? वजह मैंने आज आपको जनाब बतानी है। और दूसरा दूसरा मामला भी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। हमारे हर दिल अजीज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब की जनाब पाँव की हड्डी टूट गई है जनाब, और उनका पाँव फ्रैक्चर हो गया है। उसकी क्या वजह? उसमें भी कोई सियासी फ्रैक्चर है या क्या मामला हैं? इस पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब आईनी तरमीम के हवाले से। आईनी तरमीम के हवाले से बिलावल साहब कहते थे, देखें जी हमने बड़ा इंतजार किया। पहले उन्होंने कहा था कि ये मीसाक के जमहूरियत में था, चूंकि मेरी वालदा साहिबा की ये आखिरी वसीयत थी, लिहाजा मैंने बड़ी जल्दी करनी है। और मौलाना फजल रहमान साहब कहते थे यार जल्दी ना करो, थोड़ा सा ताखीर कर लो, यानी अगले महीने कर लो, महीने दो हफ्ते कर लो, थोड़ी सी मुशावरत कर लो। वो कहता था नहीं, मैंने बहुत वक्त दिया है, मजीद एक वक्त भी, एक टाइम भी, एक घंटा, एक लम्हा, एक घड़ी भी नहीं दे सकते। लेकिन चलें जी, पास हो गई, आपको इतनी जल्दी थी। आपने रात को 12 बजे इजलास बुलाया, 12:05 पर, और सुबह 5 बजे जनाब आपने दस्तखत करवाए। इस दौरान लोग जनाब मर रहे थे, परेशान हो रहे थे, डायलिसिस उनके होने वाले थे, जबरदस्ती उन लोगों को उठाकर लाए थे, आपने पाबंद किया हुआ था, आपने करा लिया, आईनी तरमीम पास हो गई। और फिर आपने कहा जी सुबह दस्तखत भी फौरी 6 बजे होने हैं जनाब। फिर आपने काजी साहब की वजह से उसे थोड़ा सा डिले किया, उसी दिन जनाब चले सदर ममलिकत ने दस्तखत भी कर दिए। अब तो दरमियान में कोई आईनी रुकावट नहीं, नए चीफ जस्टिस भी आ गए, आपने कमीशन भी बना दिया, सारी कानून साजी हो गई। लेकिन क्या वजह है? आप जनाब आईनी बेंच नहीं बना रहे अब, बल्कि आपने तो सुबह तक बनाना था ना जी। आपने कहा था, बल्कि बिलावल भुट्टो का मुझे याद है, उसने जनाब हैदराबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा था कि अब मैं आखिरी मरतबा इस्लामाबाद जा रहा हूं और जनाब वफाकी आईनी बेंच और सूबाई आईनी बेंच लेकर आऊंगा। तो क्या हुआ भाई? क्या मसला क्या हुआ जी? मसला बड़ा टेढ़ा हो गया। मैं आपको बताता हूं मसला टेढ़ा क्यों हो गया। अब 26वीं आईनी तरमीम के लिए 27वीं और 28वीं आईनी तरमीम और उससे पहले बहुत सारी कानून साजी के बारे में सोचा जा रहा है। वजह यह है जनाब कि जो आईनी बेंच बनाना है उसके लिए शर्त एक यह है कि हर सूबे से एक जज होगा, पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से और सिंध से एक एक जज होगा। और इसी तरीके से जो पांचवा जज होगा डेफिनेटली वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से होगा। तो अब जनाब ये तकसीम कैसे करें? क्योंकि इनका इरादा तो ये था ना जी कि जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जनाब नईम अख्तर अफगान, तीन तो ये हो गए, दो और मिला के कर लेंगे। वो पता चला जनाब के जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस वो तो एक ही सूबे से ताल्लुक रखते हैं, नईम अख्तर अफगान भी उसी सूबे से ताल्लुक रखते हैं। उन दोनों में से तो एक को लिया जा सकता है, दूसरे को लिया भी नहीं जा सकता। और तीसरा, जो आईनी बेंच बनाना है आपने, तो उसमें जनाब काबिलियत भी होती है कि जनाब क्या उसने आईनी बेंच ने, वो जज साहब ने जिसे आप आईनी बेंच का जनाब रुकन बना रहे हैं, उसने कोई उसका एक्सपीरियंस ऐसा है भी सही है नहीं है? ये भी एक सबसे बड़ा मसला था। तो जनाब अब यहां वक्ता पड़ गया। मैंने जनाब देखा है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाकर, एक एक जज को जनाब एनालाइज किया है। अब आईनी बेंच की जो तश्कील है वो हुकूमत के लिए मुश्किल बन रही है, बहुत ही मुश्किल बन रही है। बल्कि यही वजह है, वो कहते हैं नहीं पहले कानून साजी करो और जजों की तादाद बढ़ाओ। पहले ये था ना जी, टोटल सुप्रीम कोर्ट की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 17 जजों पर मुश्तमिल है जनाब। उनमें से जस्टिस काजी फाइज साहब रिटायर हो गए, बाकी 16 रह गए। 16 में से भी जस्टिस याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बन गए। अब बाकी रह गए जनाब 15 जज। और 15 जजों को जब हम देखते हैं तो जनाब हमें लाहौर से, लाहौर हाई कोर्ट, पंजाब से जो जज नजर आते हैं उनमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं जनाब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं, जस्टिस शाहिद वहीद साहब हैं, और जस्टिस मलिक शहजाद साहब हैं, और जस्टिस शाहिद बिलाल साहब हैं। ये जनाब वो जज हैं जो जनाब पंजाब से। अब ऐसा तो नहीं कि सारे पंजाब से ले लिए जाए, या जैसे बिलावल भुट्टो साहब कहते थे सारे सिंध से ले लिए जाए।
सिंध से भी देखें जनाब तो हमें, तो जनाब उनमें जो नजर आ रहे जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, इसी तरीके से जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब, इसी तरीके से जस्टिस इरफान सादत साहब और जस्टिस अकील अब्बासी साहब, जो जूनियर मोस्ट, जो अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट थे और वहां से सुप्रीम कोर्ट भेजे गए। तो अब इनमें से किसको लगाया जनाब, मसला यह है इन 4 जजेस में से किसको लगाया जाए। इसी तरीके से जनाब बलोचिस्तान में देखें तो पहले तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, मतलब पहले जो हैं, अच्छा, और दूसरे उसके बाद जनाब जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब, तो उनमें से किसी एक को लिया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा से देखें तो सबसे पहले चीफ जस्टिस जो मौजूदा बैठे हुए हैं जस्टिस या अफरीदी साहब, वो यहां से हैं जनाब केपी से, और उसके बाद जो केपी से हैं जनाब वो हैं जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा, वो पिशावर से हैं। उन दोनों में से किसी को लिया जा सकता है और इसके अलावा तो नहीं। अब चीफ जस्टिस, अगर जनाब चीफ जस्टिस को ही आपने आईनी बेंच का सरबराह बनाना था तो वो पहले ही सरबराह थे, इसको तरमीम लाने की जरूरत क्या थी? पहला मसला तो ये है। और दूसरा मसला ये है कि आप सीनियर मोस्ट जज से शुरू होंगे, ऐसा नहीं है कि नीचे से शुरू हो जाए। अच्छा, यहां और सीनियर मोस्ट जज को आप आईनी बेंच में नहीं लगाते तो आपको कोई ना कोई वजह तो बतानी होगी, ऐसा तो नहीं है कि वजह नहीं बताएंगे, वजह तो आपको बतानी होगी, उसके बगैर तो गुजारा नहीं होगा आपका। और दूसरा जनाब, आप जब अगले जज पे जाएंगे तो उसको खूबियां भी डिस्कस होंगी, मतलब पूरा का पूरा जुडिशियल कमीशन है जिसने जनाब ये अपॉइंटमेंट करनी है, और उनमें जनाब 4 जज भी बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सियासतदान बैठकर फैसला कर रहे हैं, वो तो एक एक चीज को परख रहे हैं, एक एक चीज को देख रहे हैं, उसके मुताबिक फैसला होना है। तो जनाब यहां पंजाब को अगर देखा जाए तो पंजाब से जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह को नहीं लगाते, फर्ज करो, और ये धौंस धांधली बदमाशी करते हैं और नहीं लगाते, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान को लगाते हैं। कोई ना कोई वजह बहरहाल इनको बताना होगी। एक जज फर्ज करें जनाब सिलेक्ट हो गए, ठीक है। आगे इनके जनाब फेवरेट जजों में जो हुकूमती जजों का जो नून लीग वाले कह रहे थे और पीपल्स पार्टी वाले कह रहे थे, ओ जी हमारा तो अपना बेंच होगा, उन बेंचों में क्या था? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस जनाब दूसरे इरफान जस्टिस जो थे जमाल खान मंदोखेल थे, और दूसरे जो जनाब जो थे नईम अख्तर अफगान थे, इन दोनों में से, लेकिन उनमें से किसी एक को लगाया जा सकता है। और मेरे पास जो इत्तलात हैं कि जनाब जस्टिस जमाल मंदोखेल जब तक चीफ जस्टिस साहब के साथ थे तो उस वक्त तक तो मामलात कुछ और थे, वो जनाब काजी साहब फायजीसा साहब की बात मान लिया करते थे, उनका हुक्म, या उनके सीनियर समझें या कुछ भी समझें, या उनके हक में ये तासुर था कि जो जनाब फैसला काजी साहब देते हैं वही फैसला उनका होता है, उनसे रूगर्दानी नहीं करते। बल्कि इस पर सिद्दीक जान साहब ने कहा था कि जनाब चूंकि वो हमारी रिवायत है कि बड़ा जो फैसला करते हैं छोटे उसको कबूल करते हैं, तो जस्टिस काजी फाइज साहब उसके बड़े थे जनाब उस वक्त, तो इस वक्त जो फैसला वो दे देते थे वही जनाब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल करते थे। लेकिन अब तो कहते हैं ऐसा नहीं है, वो तो बात मानने वाले भी नहीं है, वो जनाब इनकी प्रेशर भी नहीं मानते, वो जनाब हैं भी बड़े सख्त, वो अप्रोच भी पसंद नहीं करते। जज साहब कह दे अलग बात है, लेकिन जनाब जब इसाक डार साहब कहेंगे तो वो तो नहीं मानेंगे, जब जनाब कहेंगे आपके जनाब तारड़ साहब कहेंगे तो फिर तो नहीं मानेंगे जनाब, वो वजीर कानून जब कहेंगे। तो बात यहां जनाब फंस गई है, सिवाय 2 जजों के और कोई जज बनता नहीं है जो काम आ सके, जो उनकी बात जिसे कहते हैं जिस पर हुक्म चलाया जा सके, वो मुमकिन नहीं हो रहा। इस वजह से ये सारा कुछ डिले हो रहा है। और इस्लामाबाद का तो जज ही सिर्फ एक है, क्यों? एक अरसे से उन्होंने इस्लामाबाद से कोई जज आने नहीं दिया, क्योंकि जनाब हुकूमत के मंजूर नजर जज जनाब ख्वाजा जनाब इरफान साहब को जनाब उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को उन्होंने रखा हुआ, और वो चाहते हैं कि वो तब्दील ही ना हो। ख्वाजा आमिर फारूक साहब को उन्होंने रखा हुआ है कि वो तब्दील ही ना हो, वो बैठे रहें। क्यों? बाकी जजों से उन्हें वो उम्मीदें नहीं है जो जनाब चीफ जस्टिस साहब ख्वाजा आमिर फारूक साहब से हैं। तो अब जनाब वहां एक ही जज रहते हैं, वो अतर मिनल्ला साहब हैं। अब अतर मिनल्ला साहब पर तो जनाब आप कैसे फिर क्या करेंगे? बात तो यही है। अब जनाब ये वजह है कि जनाब ये मामला रुका हुआ है। अब 3 जज तो कम से कम अक्सरियत के हो ना, इसके अलावा तो बात बनती नहीं। इस वजह से ये लोग जनाब अब उसे भूल गए जो आईनी बेंच बनाना था, अब नए रास्ते पर आ गए हैं जनाब। इनका कहना यह है कि अब पहले जजों की तादाद बढ़ाई जाए। तो आज की खबर यह है जनाब कि जो कायमा कमेटी थी कानून, उस पर जनाब बाकायदा मंजूरी दे दी गई है कि जजों की तादाद 25 होगी।
यानी 15 टोटल जज इस वक्त मौजूद हैं, 16। पहले ये था कि 17 से सिर्फ 3 जज और लाएं तो 20 हो जाएंगे, फिर नहीं, फिर भी बात नहीं बनती, फिर भी जनाब 3 अपने जज लाएंगे, 1-2 इधर से, फिर भी बात नहीं बनती। फिर उन्होंने कहा जी 6 जज लाएं, 23 करनी है जनाब तादाद। तो 23 से भी बात अब लगता है नहीं बनी, अब 25 की बात हो रही है कि 25 जजों की तादाद करनी है जनाब। अब 25 हो यानी 6, 5 और 3 8 जज वहां से आए, और जनाब फिर 3-4 जज यहां जो पहले मौजूद हैं जिन पर जनाब इन्होंने तासुर दिया हुआ है कि वो हमारे जज हैं, उनको जनाब साथ मिलाकर फिर ये अपनी मर्जी से वो भी बड़ी खींच खांच से ये मामला हल कर सकते हैं, वरना इनसे मामला हल नहीं हो रहा। इस वजह से जनाब ये आईनी जो बेंच बनाने का काम है रुका हो गया है, सारा जनाब खत्म। अब 27वीं तरमीम का सोचा जा रहा है, मजीद तब्दीलियों का सोचा जा रहा है, क्योंकि इसके बगैर काम नहीं बन रहा। अब आते हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से। आसिफ अली जरदारी साहब जब यहां से पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से वो जनाब रवाना हुए दुबई के लिए, और वो कहते हैं जी दुबई एयरपोर्ट पर जो ही वो तैयारे से उतरे हैं तो उनका पांव मुड़ा है और उनके पांव की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, टूट गई है जनाब, उनकी हड्डी टूट गई है। अब उसके बाद उनको अस्पताल ले गए और वहां उन्होंने जनाब प्लास्टर लगा दिया है, और प्लास्टर कम से कम 4 हफ्ते के लिए रहेगा। सवाल ये पैदा होता है कि जब यहां से जा रहे थे इस्लामाबाद से, तो वहां भी तो हड्डी टूट सकती थी, लेकिन वहां नहीं टूटी। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, हमारे अर्दिल अजीज और पाकिस्तान की तारीख में जनाब बाअज़मत जज हैं, बड़े अजीम सदर हैं, और जनाब 2 मरतबा के सदर हैं। और सबसे बड़ी बात जनाब बिलावल भुट्टो साहब के वो वालिद साहब भी हैं, बहुत अच्छी बात है जनाब, अल्लाह उन्हें सारी जिंदगी, बल्कि ये बलोचिस्तान और पंजाब के सारे जिंदगियां जो है ना जी, वो उनको सदर साहब को लगा दे, और वो बड़े तवील अरसा तक दिए। हमारी दुआएं उनके साथ, खुदा ना खासा ये ना समझ लीजिएगा कि हम जनाब कोई बदखा हैं, लेकिन हड्डी कहीं भी टूट सकती थी। आपको याद होगा कि पिछली मरतबा जब सदर थे तो कमाल जोश खिताबत में इन्होंने कह दिया हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे, और फिर जब बोल बैठे तो फिर उन्हें ख्याल है ओहो ये क्या हो गया। वो शेरी मजारी शेरी रहमान ने भी कहा कि गल बद गई है सदर साहबा, और जनाब सदर साहब को खुद भी ख्याल आया, उन्होंने कोई मशरूब जनाब पिया हुआ था, तो फिर उन्होंने कहा जी, फौरन उन्होंने दुबई का रुख किया, और फिर 4-5 महीने बैठे रहे, उन्होंने पाकिस्तान आने का नाम नहीं लिया, कायम मकाम सदर से काम लिया जाता रहा। अब भी जनाब वो दुबई जाकर बैठ गए, और कायम मकाम सदर जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब से काम लिया जा रहा है। अब ये मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने ये 4 हफ्तों का जो प्लस्तर है ये दुबई में गुजारना है, या कोई खसूसी एम्बुलेंस तैयारा भेजा जाएगा, सदर साहब को यहां लाया जाएगा, वो यहां जनाब आकर इलाज करेंगे। हाँ, अलबत्ता इतना हुआ है कि उनका एक दौरा चीन था, चीनी हुकूमत ने उनको जनाब दावत दी हुई थी कि आप आएं और आपके साथ जनाब हम बात करते हैं कुछ। अब 4 नवंबर को उन्होंने जाना था, लेकिन जनाब उससे पहले उनकी हड्डी टूट गई। अब वो दौरा तो गया जो कैंसिल हो गया। मैं ये नहीं कहता अब जनाब शेर अफजल मरवत की जुबान में बढ़ गया, बहरहाल वो कैंसिल हो गया। अब ये 4 हफ्ते जनाब इन्होंने दुबई में गुजारने हैं या पाकिस्तान में आना है, और ये आगे कैसे ठीक होगा। वैसे मैं एक बात आपको बता दूं, जब इनको सदर बनाया जा रहा था तो इनकी हालत बहुत पतली थी, इस हद तक पतली थी कि ये इनके लिए उठना बैठना बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन क्या है, नहीं जी, वो है ना, किसी ने कहा था गो हाथ में जुम्बिश नहीं आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागिर मीना मेरे आगे। मतलब ये छुटती नहीं है मुंह को ये काफिर लगी हुई। इक्तदार चीज ही ऐसा है कि बंदा मर रहा हो, आखिरी दिन उसका जनाब कब्र में होता है, लेकिन वो कहते हैं नहीं जनाब रहना इक्तदार में। तो सदर साहब, वो रिटायरमेंट का तो दौर ही खत्म हो गया ना, वो जो सियासतदान रिटायरमेंट लिया करते थे वो तो किस्सा पारीना बन गया, वो तो यहां पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। बहरहाल हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला दोनों आसानियां पैदा करे बिलावल साहब को, एक जो उनसे आईनी बेंच नहीं बन रहा उसमें भी अल्लाह ताला कोई गैबी मदद करे उनकी, और दूसरा अब उनके वालिद मोहतरम की जनाब चूंकि हड्डी टूट गई है और उनका पांव में फ्रैक्चर आ गया है, तो अल्लाह ताला उस हवाले से भी उन्हें जल्द सेहत अता करे, क्योंकि उसके बाद ही तो बिलावल साहब की शादी होनी थी। अगरचे उनकी जनाब सिस्टर ये जो जा रहे थे उनकी साहिबजादी के तीसरा बच्चा हुआ था जनाब बख्तावर भुट्टो के यहाँ, तीसरे बच्चे की पैदाइश, तीसरी डिलीवरी हुई थी, तो इस वजह से बहरहाल वो वहां गए थे। उनका कहना यह था, वो कोई और पुराने मामलात नहीं है, अयान वाला और दीगर मामलात अब नहीं है, अब तो हालत ही मतलब जरा ज्यादा खराब हो गई है। बहरहाल
दुआ है कि अल्लाह ताला जनाब बिलावल साहब की आसानियां पैदा करे। बिलावल साहब ने सेहरा भी बांधना है, ये 4 हफ्ते और लेट हो गया, मामला खराब हो गए। और तवक्को तो ये थी कि शहबाज शरीफ साहब को किक आउट किया जाएगा, बनेंगे बिलावल साहब वजीर आजम, और इसी असम्बली के दौरान वो वजीर आजम बनकर अपने सर पर सेहरा सजाएंगे। तो अब बाप साहब जनाब उनकी हड्डी टूट गई, और शहबाज साहब के को जब पता चला तो उन्होंने जनाब फौरन सऊदी अरब भागे भागे गए, वहां गारंटी ली। उनके जनाब जो बड़े भाई साहब हैं नवाज शरीफ साहब, उसने भी कहा जी जाती उम्रा में बैठने से कुछ काम नहीं होगा, अब मुझे खुद भाग दौड़ करनी पड़ेगी। और भागे भागे वो अमेरिका गए हैं और जनाब वहां बड़ा बंदोबस्त और मुलाकातें कर रहे हैं। वो श्योरिटी मांग रहे हैं कि बिलावल को आपने नहीं देना, बिलावल को आपने जनाब वजीर आजम बना दिया तो फिर बड़े मसले पैदा हो जाएंगे। हाँ, नई जो उम्मीदवार हैं वो उनकी साहिबजादी मरियम नवाज साहिबा हैं, और शायद यही जनाब बिलावल साहब के लक्षण थे कि जनाब गवर्नर हाउस लाहौर, जहां जनाब सरदार सलीम हैदर साहब जनाब गवर्नर हैं, वहां से बिलावल साहब के पोस्टर उतार दिए। तो आप समझ तो गए होंगे ना, जब आप भाग दौड़ कर रहे होंगे कि जनाब शहबाज की जगह मुझे वजीर आजम बना दें, तो फिर शहबाज साहब भी कच्ची गोलियां तो नहीं, और खासतौर पर नवाज साहब भी कच्ची गोलियां तो नहीं खा के बैठे हुए, फिर वो आपकी तस्वीरें भी उतरा देंगे, आपके बैनर भी उतरा देंगे। बहरहाल मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला दोनों के लिए आसानियां पैदा करे और उनके वास्ते पाकिस्तान के लिए भी कुछ थोड़ी सी आसानी पैदा हो। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।